हेलो जी, दिस इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू ट्रेड वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एफसीसीएल के बारे में और देखेंगे कि एफसीसीएल में हमारा क्या स्टांस बनता है। क्या ये स्क्रिप्ट हमारे लिए मल्टी बैगर साबित हो सकती है कि नहीं। और मल्टी बैगर रिटर्न से मुराद स्विंग ट्रेडिंग में वो रिटर्न होते हैं कि आप 10-20% का रिस्क लेके 70-80% तक के रिटर्न्स जनरेट कर सकें। इसको मल्टी बैगर कह सकती हैं। फंडामेंटल्स में मल्टी बैगर से मुराद ये होता है कि जिस तरह साजगार ने 100 रुपये से 1000 की रैली दी, 10x हो गया। वो फंडामेंटल्स में मल्टी बैगर से मुराद ये होता है। तो मेरे जो इस पूरे एनालिसिस में कहने का मकसद ये होगा कि 70-80% रिटर्न हम क्या स्क्रिप्ट से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो एफसीसीएल किसी जो है एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड अ वेरी गुड स्टॉक। इसमें मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर देखें तो वो बेहतर हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, फ्री फ्लोट अगर इसका देखें तो डीपीएस की वेबसाइट पे इसका 30% आ रहा है, सरमाया की वेबसाइट पे 40% आ रहा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसका फ्री फ्लोट 40% है। तो जो ज़्यादा फ्री फ्लोट वाले शेयर होते हैं, लाइक 40%, 50%, इवन मोर, तो उनको रैली करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। उनको थोड़ा सा रुक रुक के चलना पड़ता है। तो ये ज़रूर नज़र में रखें। प्लस ये हाई बीट है, मतलब आपका केएसई के साथ ज़्यादा चलता है अमूमन। टेक्निकल्स पे आते हैं और सिंपल टेक्निकल्स पे बात करेंगे, फंडामेंटल्स को साइड पे रख के। फंडामेंटल्स में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके मुल्क के मैक्रोस कैसे चल रहे हैं, आपकी अ, मुल्क में किस तरह पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह पॉलिटिक्स चल रही है, आपके इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे खड़े हैं। बस ये पता होना चाहिए। और आपको पता ये होना चाहिए कि सीमेंट की डिमांड आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पास इन चीज़ों के जवाब मौजूद हैं तो आप किसी भी स्क्रिप्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी सिंपल एफसीसीएल का एनालिसिस करेंगे और टॉप डाउन अप्रोच में करेंगे। मतलब टॉप अप्रोच से डाउन में जाएंगे, मतलब कि वीकली, मंथली, डेली में जाके हम इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे। मंथली में देखें तो अभी रिसेंटली जो इसने ब्रेकआउट दिया है, ये 40.44 का इसने ब्रेकआउट दिया है। और ये एक तरह से रेड जोन था हमारे लिए कि यहाँ से स्टॉक गिरता है, लेकिन सक्सेसफुली इसने 40 से 43 की रेंज को ब्रेक किया और इवन अभी उससे भी ऊपर निकल रहा है। कभी भी कोई स्टॉक अगर रेंज को ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन करता है, मतलब उस पिछले जोन से रेजिस्टेंस बना रहा होता है, तो उसके ऊपर लिक्विडिटी जमा हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि पिछली दफ़ा भी यहाँ से गिरा था, इस दफ़ा भी गिरेगा। तो उसमें ज़्यादा चांस ये होते हैं कि स्टॉक उसको ऊपर से जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं यहाँ पे हंट कर ले, और देन या तो नीचे गिरे, और अगर हंट करके वहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट हो गया है तो ये एक अच्छी जो है साइन होता है कि आपका स्टॉक लुकिंग फॉरवर्ड अगले कुछ अरसे के लिए एक अच्छा स्टेबल पोजीशन में है। तो हमने यहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन देखी भी है। तकरीबन जब ब्रेकआउट हो गया था, इसके 4 महीने हमने इसकी कंसोलिडेशन देखी है, और 4 महीने के बाद हमने एक अच्छी कैंडल आज बनते देखी है। 1 अगस्त को भी देखी है, और अभी हमारे पास मेरे ख्याल से आज 5 अगस्त है। अभी तक ये स्टॉक पंप कर रहा है। बाय द वे, हमने इसकी जो कॉल थी वो फ्री यूट्यूब वीडियो में भी बताई थी, और इसको हमने उठवाया हुआ है यूट्यूब वीडियो में 45-46 रुपीज़ से। और वहाँ से अभी तक ये जो पंप दे चुका है, ये तकरीबन 7-8% का पंप दे चुका है। इस वहाँ पे भी हमने इसको एनालाइज किया था, बट इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इसको डिटेल्ड इसका एनालिसिस करें। तो इसमें कुछ अप्रोचेज़ हैं मेरी, जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो चूँकि ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, और लुकिंग फॉरवर्ड इसने यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन भी कर ली है, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन भी हुई है, हमने वॉल्यूम से पता लग रहा है। तो इन कमिंग डेज
या मंथ्स, हमें एक हमारा जो बायस है वो क्लियर है कि हमारा बायस बुलिश है। अब चूंकि हमारा बायस बुलिश है, इसका मतलब ये है कि हम लॉन्ग की एंट्रीज ले रहे हैं और पोजीशंस लॉन्ग की खोलेंगे। अब लॉन्ग की पोजीशंस कब खोलेंगे, क्या खोलेंगे, किस तरह खोलेंगे, वो बाद में एंट्री पॉइंट्स देखते हैं। लेकिन हम इसके टारगेट्स पहले डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। पहले तो रेंज बेस ट्रेडिंग के मुताबिक इसके टारगेट्स अगर हम लगाएं, तो जो लोग रेंज बेस ट्रेड कर रहे होते हैं उसके मुताबिक जो इसका टारगेट बनता है वो समवेयर अराउंड 53-54 बनता है। 54 तक बनता है इसका टारगेट। दूसरा, रेंज बेस के अलावा कुछ सिनेरियो में रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग भी हो रही होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है और इस रेंज के ब्रेकआउट से यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ है। तो उसके मुताबिक अगर कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट को भी देखें या रेंज बेस को भी देखें, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके सिंपली अगर हम यहाँ पर लगाएं और उसके मुताबिक इसके पॉइंट्स निकालें, तो इसके पॉइंट 67 68 तक निकल के आते हैं। तो इसके अलावा एक तो रेंज बेस्ड ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, देन ये रेजिस्टेंस थी, दोबारा यहाँ पर टैप इन होकर यहाँ पर सपोर्ट जोन बना, एंड ये दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे भी हमारे पास ट्रेडिंग चल रही होती है, उसके मुताबिक भी हमारे पास यही टारगेट्स निकल के आते हैं। और कुछ हमारे पास कंसोलिडेशन बेस पे ट्रेडिंग होती है, जिस तरह के एक स्टॉक कंसोलिडेशन में जब घूम रहा होता है और ब्रेकआउट देता है, तो जितना कंसोलिडेशन का मैग्नीट्यूड होता है उसका आगे हमारे पास वो मैग्नीट्यूड निकल के आता है जो ऊपर हमने अभी 67 68 पे लगाया है। मज़ीद अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस में या डेली में, अगर हम शिफ्ट हों डायरेक्ट, तो डेली में भी हमने अभी अगर देखें तो काइंड ऑफ यहाँ पर जिस तरह मैंने कंसोलिडेशन की बात की है, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ था और इस कंसोलिडेशन फेज का भी अभी ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन फेज के मुताबिक भी अगर सिंपल अब इसका भी मैग्नीट्यूड उठा के अपवर्ड्स पे लगाने की कोशिश करें, तो जो उसकी भी रेंज बनती है वो ये रेंज बनती है प्रॉफिट टेकिंग की। तो मुख्तलिफ टॉप डाउन अप्रोच के मुताबिक हमने मुख्तलिफ टारगेट्स निकाल लिए हैं। जो पहला टारगेट हमारे पास समझ में आता है वो 54 तक का समझ में आता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 11-12% तक अप है। देन दूसरा टारगेट हमारे पास जो नज़र आता है वो 67 तक नज़र आता है, जो करंट मार्केट प्राइस से 40% अप है। और मंथली बेस पे भी अगर आप देखें तो यही आपको टारगेट्स, ये मैग्नीट्यूड जो मैंने मार्क किया हुआ है, यही आपको नज़र में आते हैं। जो तीसरा टारगेट है वो होता है कि आप लोएस्ट जो पॉइंट होता है वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट जो उसने एक रैली में दिया है, इसने लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट ये रैली में दिया है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करके ऊपर प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जो स्पेसिफिकली ये मेथड होता है, ये वाला, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम नहीं करता। और अगर करता है तो फिर कुछ स्टॉक अगर इस देर तक चले भी जाते हैं तो वो फिर बहुत ही जो है इससे भी मज़ीद मैसिव रैली देते हैं। तो जो तीसरा टारगेट हमारे पास निकल के आता है वो 81 तक का निकल के आता है। तो इस तरह आप फंडामेंटली भी देख सकते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनती है, लेकिन टेक्निकली मुझे ये तीन टारगेट समझ में आते हैं। पहला 10-15% का, दूसरा 30-40% का, और तीसरा 60-70% का टारगेट जो 81.3 तक निकल के आता है। तो मोस्ट लाइकली आपका टारगेट 1 एंड टारगेट 2 तो अचीव हो सकता है। टारगेट 3 में स्टॉक को फंडामेंटली भी कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी और अच्छा काम करना पड़ेगा मज़ीद, और फंडामेंटली भी आपके पास कोई ट्रिगर्स होने चाहिए इसको टारगेट 3 तक पहुंचाने के लिए। तो समझाने का मकसद यही है कि यहाँ पर आपको मज़ीद जो है टारगेट 2 के बाद मुहतात रहने की ज़रूरत होगी।
टारगेट 1 के बाद इट इज सजेस्टेड कि हम ब्रेक इवन कर लें ट्रेड को एंड देन आगे हम इसको एक्सटेंड करें। ये तो मैंने सारा डिस्कस कर लिया है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक हाई लगाता है तो उसमें वॉल्यूम्स जब निगलिजिबल हो जाते हैं, जब स्टॉक एक हाई लगा रहा हो और वॉल्यूम्स आपके निगलिजिबल हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उस हाई से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसने ये हाई लगा दिया है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स स्क्वीज होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसका मतलब ये जहाँ पे जिन्होंने भी माल उठाया हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता इसी रेंज में माल को लिक्विडेट कर रहे हैं। और जो अगली लिक्विडेशन है वो यहाँ पर जब ये स्टॉक गिर रहा होता है तो ये रिटेल से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं पैनिक होके। तो अब क्या हमें ये फेज डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है कि नहीं, क्योंकि अक्सर जब भी मार्केट हाई लगाती है और वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होती है। अभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं समझ सकते। अभी जब इसने रीसेंट अपने प्रीवियस, अगर हम सिर्फ 2006 से 2013-14 का डाटा देखें, इसने जो इसका ब्रेकआउट किया था इस हाई का, तो इसने अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया था और उससे पहले भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स लगे थे, मतलब अच्छी एक्यूमुलेशन हुई थी। और उसके बाद जब वो इतनी रैली कर चुका, तकरीबन इसने जो रैली दी थी 200% की दी थी, उस रैली के बाद वॉल्यूम ड्राई आउट होना स्टार्ट हुए। सिमिलरली अब अगर इस सिचुएशन को आप यहाँ पे मैप करें, इसने ब्रेकआउट के बाद अच्छे वॉल्यूम लगाना स्टार्ट किए हैं और अभी तक ये वॉल्यूम ड्राई आउट नहीं हुए, अभी तक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आई। तो हम कुछ इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का फेज हमें सिमिलर, इस तरह का फेज हमें यहाँ तक, यहाँ पर भी देखने को मिले। और देन अगर स्टॉक ने गिरना है तो फिर वो मज़ीद नीचे जा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी भी नहीं है हमारे पास आया। और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा आप लोगों को आगाह भी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ छोटा सा एनालिसिस था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा। और इसमें अब ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइंड है, जो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये हायर हाइज हायर लोस को भी देखें आप, स्टॉप लॉस जो आपका बनता है वो कम से कम इस लो का बनता है 37, 38 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और यहाँ पर कहीं नीचे आपको दोबारा मिले स्टॉक, वैसे मिलेगा मुश्किल है क्योंकि ये अभी उम्मीद तो है कि ये अपने 4950 के को ब्रेकआउट दे दे, लेकिन अगर दोबारा 45 46 पे मिले तो आप दोबारा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होगा वो एक तो इस ऑल टाइम हाई की लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसके नीचे है, और 37.7 का क्लोजिंग बेस पे आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगेन ये ट्रेड आपको तकरीबन, अगर आप इसमें एंटर होते हैं तो कम से कम आपको 1 to 1 एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 to 4 की रेशियो देने के लिए एलिजिबल है। तो अगेन ये मेरा एनालिसिस था और इसमें डायरेक्ट कोई बाय सेल कॉल नहीं है। आपको अपना एनालिसिस करें, उसको इसके साथ सिंक करें। अगर तो दोनों के एनालिसिस सिंक होते हैं तो आप अपनी बेस पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक, अपने रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और आपके प्रॉफिट या लॉस से मुझे ना कोई फ़ायदा है, ना मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तो अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि प्रीमियम कम्युनिटी है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड कॉल्स देते हैं और स्विंग कॉल्स होती हैं हमारी, मोस्टली इंट्राडे नहीं होती, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एक सुकून से बंदा ट्रेड करे, जो जॉब वाला बंदा है वो भी, और आराम से उसको दिन भर चार्ट के आगे ना बैठना पड़े। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी 2 फ्री ग्रुप हैं हमारे डिस्कशन के लिए, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से फ्री ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो सिर्फ डिस्कशन के लिए, वहाँ पे ट्रेड कॉल्स नहीं दी जाती। इसके अलावा फॉरेक्स फ्री हम करवा रहे हैं, उसका भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट्स का भी बता सकते हैं, अगली वीडियो में मैं उन स्क्रिप्ट्स को भी एनालाइज कर लूँगा। तो दिस वाज प्रिटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो और एनालिसिस ऑफ FCCL। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं इस तरह की तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।